बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि सी शार्प के अंदर रहते हुए हम डेटा एक्सेस लेयर को कैसे डिजाइन करें। हमारे पास ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम बड़ी इन डिटेल हमारी जो प्रीवियस सीरीज है उनके अंदर हम वीबी डॉट नेट के हवाले से पढ़ चुके हैं। तो अब हम सी शार्प के हवाले से उसी डेटा एक्सेस लेयर को क्रिएट कर, तो उसका एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं जिसमें हम कुछ डेटा मेंबर्स वगैरह बना चुके हुए हैं और प्लस जो है कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह और कनेक्शन को टेस्ट कर चुके हैं और कनेक्शन की सारी चीजें स्टडी कर चुके हैं। आज हम जो है उसमें फर्दर कुछ चीजें ऐड करेंगे कि हमें बिजनेस लॉजिक लेयर से जब हम डेटा एक्सेस लेयर को कॉल करते हैं या डेटाबेस में जाते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए होता है। हम कनेक्शन को ओपन करते हैं, ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद क्यूरी का टेक्स्ट देते हैं या उसमें क्यूरी होती है या प्रोसीजर होता है। ठीक है, फिर उसकी हम टाइप बताते हैं कि ये एज अ टेक्स्ट जो है वो डेटाबेस में जाके एग्जीक्यूट होगी या एज अ स्टोर प्रोसीजर जाके एग्जीक्यूट होगी। फिर हम उसके पैरामीटर्स देते हैं। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि ये नॉन क्यूरी है या स्केलर है या रीडर फंक्शन हमने कॉल करना है, या हमें वहां से पूरे का पूरा जो है वो डेटा सेट रिटर्न होगा, मीन्स के मल्टी रोज एंड मल्टी कॉलम्स रिटर्न होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो फिर हम क्या करते हैं, डेटा अडॉप्टर की तरफ जाते हैं। तो डेटा अडॉप्टर के थ्रू फिर हम डेटा सेट को फिल करते हैं। डेटा सेट के फिल होने के बाद हम ट्रांजेक्शन को कमिट करते हैं। कमिट के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप जो हमने किया था वीबी डॉट नेट के अंदर, उसके बाद इन केस अगर कोई एरर है तो उस एरर के अंदर हम क्या करते हैं कि हम वहां पे एक्सेप्शन थ्रो करते हैं और प्लस जो ट्रांजेक्शन को रोल बैक करते हैं। अगर एरर नहीं है तो ट्रांजेक्शन को कमिट आउट कर देते हैं उससे पहले, और फाइनली जो है हम कनेक्शन को क्लोज एंड डिस्पोज करते हैं। तो वो सारे काम करने के लिए जो हमें डेटा हेल्पर के अंदर चीजें रिक्वायर्ड हैं, जिसमें से हम दो चीजें तो बना चुके हैं और बाकी चीजें हम आज उसके अंदर इंशाल्लाह क्रिएट करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि हम डेटा एक्सेस लेयर को यहाँ पे क्लोज करें और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम सी शार्प की ही बिजनेस लॉजिक लेयर बनाएं और अपने प्रेजेंटेशन सी शार्प की जो हमारी लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर, वहां से हम बिजनेस लॉजिक लेयर को कॉल करें। बिजनेस लॉजिक लेयर जो है वो सी शार्प की ही डेटा एक्सेस लेयर को कॉल करते हुए डेटाबेस से हमारा जो रिक्वायर्ड काम है वो हमें करके रिटर्न करे, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो बगैर वक्त जाए कि स्टार्ट करते हैं। ओके जी, यहाँ पे आ जाते हैं जी डेटा एक्सेस लेयर में। कनेक्शन को हम ओपन कर चुके हुए थे। ठीक है, तो हम जो कनेक्शन से रिलेटेड काम है वो इसी पे क्लिक क्लिक कर लें। अब हमें चाहिए कनेक्शन को क्लोज करना है और कनेक्शन को डिस्पोज करना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड क्लोज कनेक्शन। ठीक है, तो हमें क्लोज कनेक्शन को यहाँ पे क्लोज करना है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि कनेक्शन जो है वो नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि कनेक्शन जो है वो इनिशिएट हुआ हुआ हो पहले से। तो यहाँ पे हम करेंगे इफ नॉट एसक्यूएल कनेक्शन, जो हमारा एसक्यूएल कनेक्शन जो हमारा वेरिएबल है इक्वल टू नल। ठीक है, नॉट इक्वल टू नल। तो उस केस में क्या करें, उस केस में हम करेंगे सॉरी, नॉट इक्वल टू नल। तो उस केस में हम क्या करेंगे जी, हम कहेंगे जो हमारा सीक्वल कनेक्शन है उसको डॉट क्लोज कर दो। सीक्वल कनेक्शन नॉट इक्वल टू नल, तो उसको आप क्लोज कर दो। अरे यार, नॉट इक्वल टू नल, ओह माय गॉड, नॉट इक्वल टू नल। चलो आप ही दबा जाए, ऐसे कर लो। ठीक है जी, नॉट इक्वल टू नल तो कनेक्शन को क्लोज कर दें और सेम यही काम हम कनेक्शन के डिस्पोज ऑफ पे भी करें। तो यहाँ पे अब हम करेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड डिस्पोज कनेक्शन। पहले पार्ट में हमने जस्ट कनेक्शन को क्लोज किया। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, कनेक्शन को साथ में खाली भी कर देंगे। इफ सिक्वल कनेक्शन नॉट इक्वल टू नल,
देन वो क्या करे, सिक्वल कनेक्शन डॉट डिस्पोज ऑफ, उसको डिस्पोज कर दे, और सिक्वल कनेक्शन इक्वल टू नल कर दे, सॉरी, इक्वल टू नल कर दे। ठीक है, पहले में हमने जस्ट क्लोज कर रहे हैं और डिस्पोज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्पोज भी कर रहे हैं और कनेक्शन को नल भी कर रहे हैं कि मीन्स के किस्सा कहानी कनेक्शन का खत्म। तो ये हमारा हो गया कनेक्शन वाला। क्योंकि लॉगिन मैनेजर में हम क्या करते हैं, कनेक्शन को ओपन करते हैं और उसको क्लोज एंड डिस्क्लोज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, बिगिन ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन को बिगिन करते हैं, कमिट करते हैं, रोल बैक करते हैं। तो इन तीनों को हम एक साथ में यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं जी, हम करते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड, क्योंकि इनके रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है। हमने करना है बिगिन ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे हमने इसको दे देना है, अगली बार करे क्या काम, जो हमारी सिक्वल ट्रांजैक्शन का डेटा मेंबर है या वेरिएबल है या फील्ड है, इक्वल टू क्या हो जाए, सिक्वल कनेक्शन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन बिगिन हो जाए। ठीक है, तो हमें तीन चीजें ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हैं, एक बिगिन, एक कमेंट, और एक क्या है जी, रोल बैक। बिगिन का बी छोटा कर देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, कमिट ट्रांजैक्शन, इसको हम क्या करते हैं, रोल बैक ट्रांजैक्शन, रोल बैक ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, जो हमारी ट्रांजैक्शन है सिक्वल की, ट्रांजैक्शन डॉट वो कमिट हो जाए, और यहाँ पे हम कह देंगे कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है डॉट रोल बैक हो जाए। ठीक है जी, कंट्रोल के। तो ये हमारे हो गए जी कनेक्शन, और ये होगी बिगिन ट्रांजैक्शन। तो नेक्स्ट जो चीज है वो हमारी होती है, या तो हम प्रोसीजर की क्यों बनाते हैं कमांड, या हम क्यूरी की कमांड बनाते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम डेटा हेल्पर में डिफाइन करेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, पहले हम कर लेते हैं जी पब्लिक, और सॉरी, पब्लिक स्टैटिक वाइड क्रिएट प्रोसीजर कमांड। ठीक है जी, हम प्रोसीजर कमांड क्रिएट कर लेते हैं। प्रोसीजर कमांड हमने क्या क्रिएट करनी है, सबसे पहले तो जो हमारी सीक्वल की कमांड है उसको हमने देना है क्या चीज, सीक्वल का कनेक्शन। ठीक है, डॉट क्रिएट, किसी को इस सीक्वल कनेक्शन के साथ रहते हुए कमांड को क्रिएट, सीक्वल की कमांड। ठीक है, फिर सीक्वल की कमांड के अंदर हमने क्या देना है, सीक्वल कमांड के अंदर हम टेक्स्ट देते हैं कमांड, कमांड का जो टेक्स्ट है, क्योंकि ये हम प्रोसीजर वाला बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोसीजर नेम को बता देंगे कि यार प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, कि जो ऊपर हमने जो प्रॉपर्टी है हमारे पास प्रोसीजर नेम की, वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, उसमें जो भी नाम हमने दिया हुआ वो आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कि हमने टाइप डिफाइन करनी है, सीक्वल कमांड के अंदर जो भी हमने दिया है, कमांड जो दी है उसकी टाइप डिफाइन करनी है कि उसकी टाइप क्या है। उसकी टाइप हमारे पास या टेक्स्ट है या स्टोर प्रोसीजर है, तो हमने बता दिया कि ये वाली जो ऊपर प्रोसीजर के नेम के थ्रू कमांड का टेक्स्ट आ रहा है, ये प्रोसीजर की स्टोर प्रोसीजर है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारी सीक्वल कमांड है इसको हमने कनेक्शन दे देना। अब कनेक्शन हमने कौन सा देना है, सीक्वल कनेक्शन का। डेफिनेटली जो हमने कनेक्शन बनाया वही हमने इसको कनेक्शन देना। फिर हमने इसको ट्रांजैक्शन देनी है कि ये किस ट्रांजैक्शन का हिस्सा है, कि मैंने आपसे पहले भी कहा था प्रीवियस लेक्चर में भी, कि जब हमने मल्टीपल टेबल्स के साथ प्ले करना हो तो हम कोशिश करते हैं कि ट्रांजैक्शन स्कोप के अंदर रह के। ठीक है, ताकि अगर आपकी किसी एक टेबल में कोई इशू आता है तो आपकी ट्रांजैक्शन जो है रोल बैक हो सके।
ये ना हो कि एक टेबल में इंसर्शन होगी, दूसरे टेबल में जाके एरर आ गया, तो आपके प्रीवियस जो पहला टेबल था वो हिट हो गया, तो इसको आपने फिर जब आप ट्रांजैक्शन के अंदर रखेंगे, तो अगर किसी भी एक में जाके एरर आएगा तो पीछे वाले तमाम जो है वो रोल बैक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सीक्वल कमांड को ट्रांजैक्शन बतानी है, कौन सी, सीक्वल ट्रांजैक्शन की, ये इस सीक्वल ट्रांजैक्शन का हिस्सा। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया, कौन सा जी, क्रिएट प्रोसीजर का। तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, क्रिएट कमांड का। तो मैं यहीं पे प्रोसीजर कमांड के बजाय अब मैं ये कह देता हूँ, तो ये क्यूरी कमांड है। तो क्यूरी कमांड में यहाँ पे सिर्फ हम दे देंगे क्यूरी का टेक्स्ट, और यहाँ पे हम बता देंगे कि ये टेक्स्ट है, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। ठीक है, तो ये भी हमारा क्रिएट हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है जी कि इन दोनों के अंदर, कमांड्स के अंदर या प्रोसीजर कमांड्स के अंदर पैरामीटर्स हमारे पास। ठीक है, कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। तो हम नेक्स्ट क्या है कि पैरामीटर्स डिफाइन करें। ठीक है, फिर उस पैरामीटर्स के बाद हमारा आ जाएगा जी कि हम डेटा एडॉप्टर, अगर हम डेटा सेट वाला काम कर रहे हैं, मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स का डेटा हमारे पास रिटर्न होना है, तो फिर हम डेटा एडॉप्टर के पास आएंगे। जब हम साथ साथ नेक्स्ट बिजनेस लॉजिक लेयर क्रिएट करेंगे ना, जिसमें हम इंसर्ट, अपडेट और डिलीट का काम करेंगे, तो उसमें जो जो कंपोनेंट्स हमें चाहिए होंगे डेटा हेल्पर के अंदर, तो वो फिर हम साथ साथ उसके अंदर बनाएंगे, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए। अभी मैं सिर्फ उतना पार्ट बना रहा हूँ जितना पार्ट हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ताकि आपको समझ आए कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ यूज हो रही है, और हम इसको अलग लेयर में लेके जाते हैं, ताकि हम बार बार उसको यूज कर सकें अपने, लाजमी नहीं इसी प्रोजेक्ट में, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया जी पैरामीटर्स वाला। तो यहाँ पे हम आएंगे जी, यहाँ पे हम पैरामीटर्स डिफाइन करें। तो पैरामीटर्स के लिए भी क्या करते हैं, हम करते हैं पब्लिक, क्योंकि ये भी बाहर से कॉल होगा, स्टैटिक void SQL पैरामीटर्स। ठीक है, अब SQL पैरामीटर्स में हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। क्या चीज चाहिए, एक हमें चाहिए उसका नेम, तो पैरामीटर का नेम क्या, और दूसरी हमें चाहिए उसकी वैल्यू। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब हम आते हैं जी, तो नेम के लिए मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग पैरम नेम, और उसके बाद वैल्यू के लिए ऑब्जेक्ट पैरम वैल्यू। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें चाहिए होती हैं पैरामीटर्स के लिए। तो अब पैरामीटर जो है वो हमारा सीक्वल कमांड का पार्ट है, सीक्वल कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू। जब ऐड विद वैल्यू करेंगे तो दो चीजें हैं, पहला है पैरामीटर का नेम, तो वो हमारा आ गया पैराम नेम, उसके बाद वैल्यू है तो वो आ गई पैरामीटर वैल्यू। तो ये बेसिकली जितनी दफा हम इसको कॉल करते जाएंगे, उतनी दफा ये सीक्वल कमांड जो हमारी ऑलरेडी डिफाइंड है, उस कमांड के पैरामीटर्स में पैरामीटर को ऐड करता जाएगा विद दिस पर्टिकुलर नेम जो हम देंगे वो, एंड उसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी उसके ऊपर। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, क्योंकि यही पैरामीटर्स आपके यहाँ पे भी कॉल हो जाएंगे, यहाँ पे भी कॉल हो जाएंगे, तो आपको दोनों के लिए अलग बनाने की जरूरत नहीं। अलबत्ता आप क्रिएट कमांड के अंदर भी आप बना सकते हैं कि यहाँ पे दे सकते हैं, उसकी टाइप डिफाइन कर सकते हैं कि टाइप क्या है, टेबल है या क्या नाम है उसका, कि प्रोसीजर है। आप सिंगल सब रूटीन के अंदर भी, सिंगल वाइड के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। सिंगल के अंदर कैसे कर सकते हैं जी, हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ क्रिएट कमांड। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं क्रिएट कमांड कमांड टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग कमांड टेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद हम ले लेते हैं सिस्टम डॉट डेटा डॉट कमांड टाइप, और इसको हम क्या कहते हैं, cmd टाइप के कमांड की टाइप क्या। ठीक है, यहाँ पे हम कमांड का टेक्स्ट ले लेते हैं, और यहाँ पे हम देते हैं कि ये cmd टाइप जो है वो यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं ये बना लेता हूँ, तो इस केस में क्या होगा कि मैं जस्ट क्रिएट कमांड को कॉल करूंगा, और यहीं पे मैं दे दूंगा, चाहे वो प्रोसीजर है या वट एवर जो भी है, और यहीं पे उसकी टाइप डिफाइन कर दूंगा, तो टाइप से हम बता देंगे कि वो क्या है, कि वो टेक्स्ट है या वो प्रोसीजर। ठीक है,
तो पैरामीटर जो है वो दोनों के लिए सेम चल जाएंगे, तो हम ये काम भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम उसमें इसको यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आगे जी क्रिएट अडॉप्टर, कि हमने क्या करना है, अडॉप्टर क्रिएट करना है इन केस कि अगर हमने डेटा सेट से मल्टीपल वैल्यूज लेके आए। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं जी, अब हमारा नेक्स्ट काम है जी क्रिएट अडॉप्टर। तो हम क्या करते हैं, पब्लिक स्टैटिक, तो ये हमारा बनेगा SQL डेटा अडॉप्टर। यहाँ पे हम कहेंगे क्रिएट डेटा अडॉप्टर। ठीक है जी, क्रिएट डेटा अडॉप्टर, ये हमारा एक फंक्शन बन गया। और इस फंक्शन में हम रिटर्न कर देंगे क्या चीज, जो हमारा SQL डेटा अडॉप्टर हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है वो। ठीक है जी, इसको हम रिटर्न, लेकिन यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, बेसिकली इस काम के लिए हमें न्यू डेटा अडॉप्टर चाहिए। हर दफा जब भी ये काम होगा तो एक नया डेटा अडॉप्टर बने, तो हमारे पास ये ऑलरेडी स्टैटिक डेटा अडॉप्टर है प्राइवेट के साथ। तो मैं यहाँ पे ऐसे कहूंगा SQL डेटा अडॉप्टर इक्वल टू न्यू SQL डेटा अडॉप्टर। अब इस SQL डेटा अडॉप्टर को चाहिए एक कमांड के, इसने चलना कहाँ पे है, इसने चलना है इस कमांड के तहत, जो हमारी SQL की कमांड है उसके तहत। ठीक है, कंट्रोल के। ठीक है जी, तो ये कर देगा, जो SQL हमारा डेटा डॉक्टर है उसका न्यू इंस्टेंस क्रिएट करेगा इस कमांड के तहत। इस कमांड के अंदर हम ऑलरेडी कनेक्शन कनेक्शन ट्रांजैक्शन हर चीज दे चुके हुए हैं, जब हम इसको क्रिएट कर रहे हैं, चाहे यहाँ पे करें क्यूरी के थ्रू करें या प्रोसीजर वाले सब रूटीन के थ्रू करें। ठीक है, तो ये हमें रिटर्न कर देगा उसका डेटा डॉक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास क्रिएट डेटा अडॉप्टर हो गई, कमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, रोल बैक ऑलरेडी कर चुके हैं, क्लोज एंड डिस्पोज ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये हमारी डेटा एक्सेस लेयर यहाँ तक के लिए कंप्लीट। अभी इसमें नॉन क्यूरी वाला काम रहता है, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। ठीक है, जो कि हमारे पास ये रहा है, सिंपल सा, कोई इतना लंबा काम नहीं है, कि उसमें जस्ट इतना करना है कि वो कमांड की जो सिक्वल कमांड है उसको एग्जीक्यूट कर दे ऐसा नाम की। ठीक है, बल्कि उसके अंदर यहाँ पे आप लिख ही देते हैं लास्ट में, पब्लिक स्टैटिक टीचर 32 एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। ठीक है, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न जो हमारी सिक्वल कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। ठीक है, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी जो है ये हम इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे उसके अंदर, एंड के अंदर। तो यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, ब्रैकेट एंड 32। ठीक है जी, एंड 32 के अंदर इसको कन्वर्ट कर देंगे तो एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी आपकी, ये हमारा काम हो गया। इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट के लिए हम इसको यूज करेंगे, तो फर्दर आगे जब यूज करेंगे तो फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी ये कैसे चलता है। ठीक है, तो हमने पहले इसको हल्का सा टच दिया लास्ट लेक्चर में, कि बिजनेस लॉजिक लेयर डेटा एक्सेस लेयर को कैसे कॉल करती है, क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, फिर हमने C# के अंदर आज के लेक्चर में हमने डिफाइन कर दिया, तो ओपन कनेक्शन चाहिए, ओपन कनेक्शन के साथ होता है क्लोज एंड डिस्पोज। तो हमने क्या किया, अपना ओपन कनेक्शन टेस्ट क्लोज एंड डिस्पोज बना लिया। उसके बाद हमें बिगिन ट्रांजैक्शन चाहिए होता है, बिगिन या तो एक कमिट होती है या रोल बैक होती है। ठीक है, स्टार्ट होने के बाद तो हमने बिगिन पढ़ा, कमिट पढ़ा, रोल बैक हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या करना होता है, क्यूरी बनानी होती है, क्रिएट क्रिएट करनी होती है कमांड को। तो कमांड क्रिएट करने के प्रोसीजर कमांड, क्यूरी कमांड या दोनों के कॉम्बिनेशन से एक हमने नया बना लिया, जिसको हम फर्दर आगे यूज करेंगे। फिर इन कमांड्स के अंदर अगर पैरामीटर्स यूज हुआ है तो हम पैरामीटर्स उस SQL की कमांड के अंदर ऐड करते जाएंगे। उसके बाद अगर हमें डेटा सेट रिटर्न करवाना है तो हम क्रिएट अडॉप्टर कर लेंगे। अगर हमारी इंसर्ट अपडेट या डिलीट है तो एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी कर लेंगे। तो ये हमारी डेटा एक्सेस लेयर थी जो हमने क्रिएट कर ली C# के अंदर रहती। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम इसी डेटा एक्सेस लेयर को बिजनेस लॉजिक लेयर से कॉल करें।
जो कि बिजनेस लॉजिक लेयर हमारी VB डॉट नेट की भी हो सकती है और सी शार्प की भी हो सकती है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप एक ही जैसा प्रोजेक्ट रखें, एक ही टाइप का रखें और उसी पे आप काम कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। फी मान।